सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भारसु क्षत्रिय राजपूत का भर राजभर राजपूत में विघटित होने का यात्रा एक नज़र। यानी हमारे सम्मानित बंधुओं और भारसु क्षत्रिय नौजवानों, खास करके यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हकीकत में आपका इतिहास है क्या, उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज के इतिहासकारों ने इसको उपन्यास लिख दिया, इतिहास नहीं लिखा और बहुत भ्रांतियां डाल दिया है। तो ऐसे इतिहासकारों को समाज में जगह ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नीचे के तरफ ज़्यादा गए हैं। ऊपर के तरफ जहाँ पे हमारे भाई हैं, क्षत्रिय हैं, उनसे ये कट गए हैं। तो इसी में कहा गया है भारसु क्षत्रिय राजपूतों का भर राजभर राजपूत में विघटित होने का यात्रा एक नज़र। कैसे है ये? पूर्वांचल के कई बड़े राजभर क्षत्रियों ने अपना शीर्षक भारद्वाज लिखा है, ताकि वे अपने आप को अपने परिवार से जुड़े रहें और सामान्य श्रेणी का श्रवण में बने रहें। इसलिए यह लोग भारद्वाज लिख रहे हैं। भारद्वाज लिखने का कारण क्या है कि हम लोग सर्वर श्रेणी के हैं। इनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है। भारसु क्षत्रिय राजाओं के बीच सबसे शक्तिशाली राजा उन दिनों भारसु क्षत्रिय वंश में दिखाई दिया था, जिनमें सबसे पहले थे श्री वीरसेन जी महाराज। वीरसेन महाराज जी, जिन्होंने पूर्वांचल और बुंदेलखंड को कुषाणों के निर्दयी पंजों से मुक्ति दिलाई थी। दूसरे थे श्रावस्ती अवध साम्राज्य के भारसु क्षत्रिय राजा श्री सुहेल देव जी महाराज। प्रथम जो महाराजा बिहारी मल देव जी, वे महारानी जय लक्ष्मी जी के पुत्र थे। इनका जन्म बसंतमी के दिन पावन अवसर पर 18 फरवरी 1009 ईस्वी में हुआ था। हमारे महाराजा सुहेल देव जी, ठीक इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। बहुत शुभ अवसर था, पावन बेला। जो तारीख था 18 फरवरी 1009 ईस्वी में हुआ था। इनका शासनकाल, जो इनका तिलक हुआ, राजाभिषेक हुआ, वह 1028 ईस्वी से लेकर 1077 ईस्वी, यानी 1027 में इनका तिलक हुआ। और ये जो है कि 1077 ईस्वी तक इनका राज्य चला। अपने शासनकाल में इन्होंने 10 जून 1034 ईस्वी में इस्लामिक आक्रांता सलार मसूद गाजी को, जिसको महमूद गजनी का भतीजा
या भांजा था, जो चित्तौड़ के युद्ध भूमि पर, जो बहराइच उत्तर प्रदेश में है, इसको मार गिराया था। मसूद गाजी का मुख्य उद्देश्य अयोध्या, काशी, वाराणसी, मथुरा, जो है कि छोटा सोमनाथ के हिंदुत्व मंदिरों को नष्ट करना, भारत में इस्लाम का विस्तार कर इस्लामिक जिहादियों के अनुसार लूटपाट करना था। बहराइच के युद्ध को दूसरा महाभारत कहा गया है, जिसमें गजनी ने इस्लामिक राज्य के हर परिवार से कम एक इस्लामिक सैनिक जो है कि मारे गए थे। मसूद गाजी की सेना में लगभग 3.5 लाख इस्लामिक सैनिक थे। मसूद गाजी के हमले के दौरान श्रावस्ती के भारशु क्षत्रिय राजा महाराज धीराज श्री सुहेल देव जी महाराज उस समय भारत की जो हमारे 24 राज्यों की सेनाओं का नेतृत्व किए, हमारे जो महाराजा सुहेल देव जी थे, उस समय 24 राज्यों के जो राजा थे सबको मिला के उनका नेतृत्व किए, 24 राजाओं का एक संगठित सेना बनाई। बहराइच के युद्ध में विश्व युद्ध के इतिहास में पहली बार मसूद गाजी के खिलाफ भारतीय युद्ध सलाहकार पंडित नंद महार जी के कहने पर युद्ध भूमि में गाय प्रतिरोधी का उपयोग किया। ये पंडित नंद महार था, इसके कहने पर युद्ध भूमि में गाय प्रतिरोध का प्रयोग किया, जिसे एक पासी सूबेदार द्वारा बनाए गए सुअर की सेना का उपयोग से विफल कर दिया गया। हमारे जो 24 राजा थे, इसमें एक पासी सूबेदार भी थे, और ये जो पासी सूबेदार जी थे, इन्हीं ने हमारे जो सुअर की जब आवश्यकता पड़ी तो इनसे मंगाया गया और अपने उस सुअर के जो है कि सेना को गाय के झुंड में छोड़ा गया, उसको उपयोग से विफल कर दिया गया। गाय का महाराजा सुहेलदेव प्रथम ने संयुक्त और वृद्ध भारत के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच, सभी जातियों समूहों को समान अवसर प्रदान कर एक साथ ले आए थे। महाभारत के युद्ध के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब किसी क्षत्रिय राजा ने कई अवसरों पर, मेरे भाइयों और बहनों, इस विस्तार को आप लोग ध्यान से सुनिए और लोगों जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सच्चा इतिहास आप लोगों को अभी तक कोई बताने वाला नहीं मिला। और यह 16 पन्ना का इतिहास है, जिसमें 4 पार्टों में हम इसको बनाएंगे और लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपने साथ छोटे छोटे
शहरों उत्तर मध्य के प्रांत के क्षेत्रों के जो राजाओं को साथ करके विदेशी आक्रमणकारियों इस्लामिक आक्रांताओं से युद्ध किया। दुर्भाग्यपूर्ण उन दिनों ऐसे भी कई अवसर आए जब हमारे अपने ही राजपूत राजा तथा दूसरे समुदाय के राजा भी भारतीय क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ जाकर उन विदेशी आक्रमणकारियों इस्लामिक आक्रांताओं से हाथ मिलाया। इस बात पर गौर करने की बहुत ज़रूरी है कि जो है अपने ही समुदाय के लोग और दूसरे समुदाय के राजा जो थे, ये जो है कि खिलाफ जमकर उनकी विदेशी जो आक्रमणकारी थे इस्लामिक आक्रांताओं से हाथ मिलाया। सन 1077 ईस्वी में सौराष्ट्र के महाराजा श्री सुहेलदेव जी प्रथम का लंबे समय से चलती आ रही बीमारी गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। सौराष्ट्र के महाराजा सुहेलदेव प्रथम की मृत्यु के बाद भारतीय वंश के पतन के तरफ जाने लग गया। 1093 ईस्वी के बाद की शुरुआत हो गई, क्योंकि उनके बाद जो भी राजा आए उनकी अपने पड़ोसी राज्यों से बनती ही नहीं थी। जो अपने अड़ोस पड़ोस के राजा थे उनसे नहीं बनती थी। कई राजाओं का मंत्र हो गया था कि खाओ पियो और खुश रहो। अपने अड़ियल रवैये के कारण ये सब एक साथ मिलजुल कर नहीं रह सके। हालांकि भारतीय क्षत्रियों के वंश के पतन काल के दौरान जो तीसरे सबसे शक्तिशाली भारतीय क्षत्रिय राजा थे, भारतीय क्षत्रिय राजा का मतलब जो आज कालांतर में राजभर हैं, यही भारतीय कहलाए हैं। उस समय के समय में उनका नाम श्री डलदेव जी महाराज, ये 1402 ईस्वी में से लेकर के, यानी जो 1402 ईस्वी से लेकर के 1444 ईस्वी तक थे, जिन्होंने सौराष्ट्र नरेश श्री सुहेलदेव जी महाराज के बाद एक बार पुनः सभी छोटे बड़े राज्यों के राजाओं को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किए ताकि एकत्रित होकर इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध कर सके, किंतु सफल ना हो सके। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने एक साथ उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। बड़े दुख की बात है मित्रों, जो हमारे राजाओं को धोखे से मारा गया। चौथी शक्तिशाली, जो चौथे राजा हुए सबसे शक्तिशाली भारतीय क्षत्रिय राजा श्री सुहेलदेव महाराज द्वितीय, ये 1527 से 1576 जो रायबरेली डलमऊ साम्राज्य के राजा थे। जो महाराज श्री डलदेव जी के वंशज थे। श्री डलदेव जी महाराज 16वीं शताब्दी के दौरान लगभग 1527 ईस्वी जब मुगल शासन अकबर का साम्राज्य प्रभावी था, तब भ्रम और गलतफहमी से बचने के लिए हमने उन्हें रायबरेली जो है ऑब्लिक डलमऊ साम्राज्य के महाराजा श्री सुहेलदेव जी द्वितीय के रूप में
संबोधित किया, वह भी अपने भारतीय क्षत्रिय पूर्वजों की तरह वीर थे। उन्होंने जनवरी 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा भेजे गए आत्मसमर्पण प्रस्ताव को ठुकरा दिए। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ठुकराए और उसके बाद उसका जवाब अकबर को दिया कि वे युद्ध भूमि में अपने राज्यों, अपनी जनता और अपनी सनातन धर्म के लिए अपनी और अपने वीर सैनिकों को बलिदान दे सकते हैं, लेकिन हम झुक नहीं सकते। हम जो है सर कटा तो सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। इसलिए हम तुमसे युद्ध करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।